हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए.आर. लोन। देखिए, आज सभी जानते हैं कि आज पटवारी का जो एग्ज़ाम था वो लिया गया और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर का हम देखेंगे कि पेपर लेवल क्या था, टफ था, इजी था या फिर मॉडरेट था। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन लिया गया था और इस क्वेश्चन में कोस्ट लाइन के बारे में पूछा गया था और क्वेश्चन था आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है और उसके बाद आपको बताना था कि लास्ट के सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है। तो असेंडिंग में अगर हम बात करें, जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका आंसर आता है वो आता है ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब क्या है? पहला उड़ीसा है, उसके बाद केरला आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद गुजरात आता है। तो पार्ट ए जो है ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वोल्केनिक आइलैंड इन इंडिया टेरिटरी और कौन से दो वोल्केनिक आइलैंड है इंडिया टेरिटरी के अंदर? जैसे ऑप्शंस के अंदर है कैवरेटी एंड न्यू मूर, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल निकोबार, पैम्बेन एंड बैरन, नरकुंडमान एंड बैरन। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा डी पार्ट। नरकुंडम एंड बैरन जो है ये बोथ जो हैं वोल्केनिक आइलैंड हैं और ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर ये लोकेटेड हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ होल्डिंग देयर ऑफिस। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है YV चंद्राचूड़ लिखा है ना, चीफ जस्टिस। तो यहाँ अगर हम पहले की बात करें, ये थे 16th चीफ जस्टिस और ये रहे हैं 1978 से लेकर 1985। उसके बाद अगर हम बात करें रंजन गोगोई जो है ये 46 थे। रंजन जो थे ये 46 थे और ये रहे हैं 2018-19 में, ये रहे हैं 18-19 में। और उसके बाद आते हैं यू ललित जो हैं ये 49th। क्या है ये 49th हैं। और उसके बाद हम बात करें जो 49 थे ये 2022 में थे। और लास्ट पे आता है DY चंद्राचूड़। तो आप जानते हैं ये 50वें ये चीफ जस्टिस हैं, 2022 से लेकर आज तक हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजिकली आप इसको जो आंसर दोगे वो क्या दोगे? बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि दो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P20 इज़ ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 नेशंस। उसके बाद लिखा गया है P20 ग्रुप वाज सेट अप ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ करेक्ट? देखिएगा यहाँ पे लिखा है P20 इज़ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 नेशंस। करेक्ट आंसर अगर हम बात करें यहाँ पे नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि अगर हम बात करें स्टेट 1 की ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो P20 है एक्चुअली ए ग्रुपिंग ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर्स फ्रॉम G20 कंट्रीज़ नॉट प्रेसिडेंट्स। वो पार्लियामेंट स्पीकर्स होते हैं और प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। दूसरा लिखा गया स्टेटमेंट दूसरी जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है P20 was not set up during the G20 presidency of Canada in 2010. Question number 5. New Horizons spacecraft was launched by NASA to study which of the following planets? New Horizon की बात हो रही है, इसका आंसर आएगा प्लूटो। ठीक है, देखिए जो न्यू हॉरिजन है स्पेसक्राफ्ट है, इसको नासा ने टू स्टडी प्लूटो एंड इट्स मून। It was the first mission to visit Pluto and send back detailed images and data of the dwarf planets and its moons. Okay. Next question था
after reorganization of Jammu and Kashmir into union territories, which constitutional provision became applicable specifically for the union territory of Jammu and Kashmir? तो रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो क्वेश्चन आता रहता है। और हम बात करें आर्टिकल 239 की, आर्टिकल 239 की अगर हम बात करें, आफ्टर द reorganization Jammu and Kashmir into two union territory on 31, याद रखना 31 अक्टूबर था, क्या था 31 अक्टूबर 2019, ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। राइवर इज़ नोन एज द मून राइवर। तो मून राइवर की अगर हम बात करें, जो चेनाब राइवर है, चेनाब राइवर को मून राइवर कहते हैं। द नेम चेनाब इज़ ड्रेव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड चंद्राभागा विच मीन्स मून राइवर। ठीक है, चंद्राभागा इसका मतलब क्या है, मून राइवर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज के पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर, बताओ व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द झेलम रिवर। तो झेलम रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 7। Which ruler of the Dev dynasty defeated Mahmud of Ghazni with the combined strength of Jammu hill chiefs? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो आंसर दिया गया है, इस पे जो आंसर किया है उसमें लिखा गया है सी पार्ट। सी का मतलब क्या है, अवतार देव। तो अवतार देव जो है इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का डी आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। विच ऑयल कंपनी हैज़ रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। हालांकि क्या था कि लद्दाख के अंदर आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कौन सी कंपनी है जिसने कुछ ग्रेड डीज़ल जो है विंटर ग्रेड डीज़ल तैयार किया है। और इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर बी आएगा, IOCL। तो IOCL बी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया, IOCL। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, क्योंकि पहला जो है वो आएगा गिलगित, दूसरा जो है वो करगिल आएगा, तीसरा जो है वो बनिहाल श्रीनगर आएगा, चौथा जो है वो बनिहाल आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है। जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गिलगित है ये पहला आता है, तो ये जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। और आपको आंसर टिक करना हो तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सी पार्ट है इसका आंसर आएगा। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स वीविंग फाइन वूल और सिल्क थ्रेड्स इनटू एक्जिक्यूसाइड शॉल्स दैट आर ऑफन adorned with पेस्ली एंड फ्लोरल पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर है बी पार्ट, जमावर जो है ये इसका आंसर आएगा। याद रखना, जमावर जो है जमावार ये इसका आंसर आएगा। ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स वीविंग फाइन वूल और सिल्क थ्रेड इनटू exquisite shawls that are often adorned with paisley and floral pattern. Question number 13. Question number 13 है which of the following statement accurately describe the biodiversity and flora of Jammu and Kashmir। तो 13 की जो आंसर है वो आएगा ए पार्ट, only one जो है वो इसका आंसर आएगा, क्योंकि द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर comprises about 3054 species including angiosperms, gymnosperms and pteridophytes। तो पहला जो है इसका सही आंसर है। दूसरा कहता है ये only 5% ऑफ इंडियन मैमल्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा कहता है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ यूनिफॉर्म क्लाइमेट लीडिंग टू लो फॉनल डिवर्सिटी। तो करेक्ट अगर हम बात करें, करेक्ट इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट, only one जो है इसका आंसर है। ओके, उसके साथ साथ क्वेश्चन एक और पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये भी कश्मीर के ऊपर हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बताई गई है। तो हम इसके आंसर की बात करें, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में पहले लिखा है जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 101387 स्क्वायर किलोमीटर्स
एंड लाइज बिटवीन लैटिट्यूड 28173505। देखिए जो पहला है, पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गलत बताया गया है, तो पहला जो है ये गलत है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया है दूसरा, द हाई रीजन्स आर कवर्ड बाय पीर पंजाल एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है बी पार्ट, दूसरा जो है वो सही आंसर है। जो हाई रीजन है उसको पीर पंजाल एरिया आता है, कैराकोरम आता है, इंद्र हिमालय आता है, तो दूसरा जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बताया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बनिहाल टू संगलदान पासिस थ्रू टनल्स। कितने परसेंटेज जो है वो टनल के अंदर ये पास होता है। अगर हम रेलवे की बात करें, जो रेलवे लाइन जो बनाया गया है और इनॉग्रेट भी किया गया है इस साल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। 90% जो है इसका आंसर है, ठीक है। 90% परसेंटेज जो है ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई है बनिहाल टू संगलदान पास, ये टनल के दौरान अगर हम बात करें तो 90% जो है इसका आंसर है। उसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा टाइम था जब बनिहाल काजीगुंड सेक्शन जो है रेलवे के प्रोजेक्ट का वो इनॉग्रेट किया गया। तो जून 2013 का टाइम था जब इसको इनॉग्रेट किया गया। जून 2013 वो दिन था, वो महीना था जब बनिहाल और काजीगुंड सेक्शन को जो रेलवे का प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया गया। तो जून 2013 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, कौन सा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का जिससे हम जो सेरीकल्चर और कोल्ड वाटर फिशरीज़ के लिए बड़ा मशहूर है और माना जाता है कि यहाँ पे अच्छा खासा सब कुछ है, तो वो आप सभी जानते हैं, वो कश्मीर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स सेरीकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज़। तो ये आएगा कश्मीर, ठीक है। Kashmir region is known for its sericulture, silk farming and cold water fisheries, both of which benefits from the region's cool climate and suitable water resources. What is the predominant economic activity in Jammu and Kashmir? The answer is C. वो क्या है? Agriculture. आपको पता ही है। Next question. Which of the following a national highway passes through Jammu and Kashmir? तो ये है NH44। क्या है? NH44। Consider the following pairs। आपको ये जो पेयर्स दो लिखे हुए हैं यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मैच करना है। देखिए अगर हम फोक म्यूज़िक की बात करें तो इसका यहाँ पे लिखा है बैंड पत्थर, दूसरा है वेडिंग डांस, चाकरी, थिएटर डांस, बशोली, पेंटिंग, हाफिज़ा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको करेक्टली मैच करें तो जो इसका आंसर है वो है बी पार्ट। क्या है? बी पार्ट। फोक म्यूज़िक जो है ये आएगा चाकरी, उसके बाद वेडिंग डांस जो है ये आएगा हाफिज़ा, तीसरा है थिएटर डांस, ये आएगा बैंड पत्थर, चौथा है पेंटिंग, वो आएगा बशोली, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर है। फिर पूछा गया है विच लेक लोकेटेड इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इज़ नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज़ सराउंडेड बाई पाइन फॉरेस्ट। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके आंसर की, वो आएगा मंसर लेक। क्या आएगा? मंसर लेक आएगा। डल लेक की जब बात आएगी आपको पता है ये श्रीनगर के अंदर है। यहाँ पूछ रहा है डोडा डिस्ट्रिक्ट। पेंगोंग जब बात आएगी आपको पता है ये लेह लद्दाख के अंदर है। टुसुमोरी लेक भी वहीं है, तो मंसर लेक आपके पास ऑप्शन बचता है, तो इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, याद रखना ये बात। अब है क्वेश्चन नंबर 22, विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइनड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846। कौन था? वो थे राजा गुलाब सिंह। was the ruler who signed the treaty of Amritsar with the British in 1846, purchasing the region of Kashmir and becoming its Maharaja। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? Which is the scientific name of the saffron plant cultivated in Jammu and Kashmir? अगर सैफरॉन प्लांट यहाँ पे कल्टीवेट होता है तो इसके बारे में आपको साइंटिफिक नाम भी याद होना चाहिए। तो याद रखना CS, क्या नाम आएगा इसका? CS, जहाँ पे CS आएगा सैफरॉन सैटिवस, ठीक है। तो ये या इसका आंसर आएगा क्रोकस सैटिवस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द सैफरॉन प्लांट।
ये कल्टिवेट इन द जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली इन द पामपोर रीजन विच इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी सैफरॉन। क्या ज़ैफ़रान बोलो या सैफरान बोलो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महजूर गुलाम अहमद महजूर वाज ए 16th century Kashmiri poet known for her romantic and mystical poetry. Haba Khatun was a prominent 20th century Kashmiri poet known for his nationalist and romantic poetry of mountains. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे नॉट करेक्ट यहाँ पे बताया गया, नॉट करेक्ट। तो सी जो आएगा इसका आंसर आएगा। ये दोनों जो है नॉट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। देखिए पहला इनकरेक्ट क्यों है? जो महजूर थे गुलाम मोहम्मद महजूर was a male poet from the 20th century known for his contributions to Kashmiri poetry particularly for theme of love, freedom and social change। दूसरा बताया गया है हबा खतून के बारे में, वो 16th century Kashmiri poetess known for her romantic and mystical poetry often associated with nature and the mountains। यहाँ आपको समझ आया होगा मेरे पटवारी भाइयों, समझ आपको आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोनल कोड इन इंडिया। तो ये याद रखना जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर जैसे 25 पूछा गया है तो इसका आंसर 26 है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स की अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। शुपियाँ जो है सबसे लीस्ट आएगा शुपियाँ आएगा। उसके बाद शुपियाँ से ऊपर आता है अनंतनाग, अनंतनाग से ऊपर आता है कठुआ, कठुआ से ऊपर आता है कुपवाड़ा, ठीक है ना। पहला आता है शुपियाँ, उसके बाद आता है पुलवामा, शुपियाँ के बाद क्या आता है पुलवामा। तो आप देखो इसका आंसर क्या आएगा, बी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा, याद रखना बी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। शुपियाँ आ गया नंबर 1। लास्ट पे क्या आएगा, कुपवाड़ा। द सुबारदार मेला टेक्स प्लेस इन विच आर द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर आएगा डोडा, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि डोडा के अंदर होता है। उसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर, ये डोडा का आंसर डोडा आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालय इज़ नॉट इन इंडिया। बताइएगा, अन्नापूर्णा नंदा देवी, अन्नपूर्णा नंदा देवी, कीमत, उसके बाद है कंचनजुंगा। अब यहाँ पे बताइएगा जो हिमालय के साथ नहीं आता है, विच द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इज़ नॉट इन इंडिया, यहाँ पे ये पूछ रहा है। देखिए अगर हम बात करें जो पहला है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल के अंदर है, ये इंडिया के अंदर नहीं है। बाकी जो है नंदा देवी की बात करें, कीमत की हो या कंचनजुंगा की हो, ये इंडिया के अंदर है, तो यही पहला इसका आंसर आएगा। 29 है, विच ग्लेशियर लाइज इन द कैराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये आएगा सैचिन ग्लेशियर। क्या आएगा, सैचिन ग्लेशियर जो है ये कैराकोरम रेंज है नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। It is one of the largest glacier in the world and has been the site of military conflict between India and Pakistan. According to the J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of UT Jammu and Kashmir to be filled by direct election. अब इलेक्शन आने वाले हैं, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। 19 जो है 90 सीट्स हैं, ठीक है। कितनी है, 90 जो है इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे तो इन्होंने 90 लिखा ही नहीं है कहीं पे, यहाँ पे इन्होंने 90 लिखा ही नहीं है, लेकिन 90 यहाँ पे लिख रहा है अकॉर्डिंग टू द J&K Reorganization Act 2019 द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इज़, ये इसका जो आंसर है एक्चुअली वो है 90, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे है BIOS सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, डोस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो डी जो है इसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर प्रोग्राम्स आते हैं जो मैनेज करता है हार्डवेयर एंड क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम DOS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड BIOS सॉफ्टवेयर।
यहाँ पे है 32, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। माई फादर एश्योर्ड मी दैट ही विल बाई ए बाइक फॉर मी। जी हाँ, आपको भी एश्योर किया गया है। तो ही इज़ बाइंग, ही वुड बाइंग, ही बॉट, ही इज़ गोइंग टू बाई। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी, ही वुड बाई। द वर्ब एश्योर्ड, यहाँ पे जो है ना एश्योर्ड, यहाँ पे आप देखिएगा एश्योर्ड, ये है पास्ट टेंस के अंदर। सो द करेक्ट फॉर्म शुड बी वुड बाई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड टेंस। वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड इज़ यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। 33 है, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। फाइंड आउट द ईदर पार्ट इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड मार्क योर आंसर। शी टेस्ट the sauce to find out whatever it is tasteful or not। इसका आंसर आएगा पहला, she taste। the verb taste जो है should be in the third person singular form, tastes, tastes। to agree with the subject she tastes the sauce to find out whether it tasteful or not। तो जब she आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, समझ गया। इसी तरह से अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे अगर हम बात करें द चाइल्ड, द चाइल्ड आएगा पहले। द चाइल्ड विल रिसीव ए ट्रॉफी हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा पहला द चाइल्ड। क्या आएगा? द चाइल्ड आएगा, पहले आएगा एस, द चाइल्ड हो गया एस, पहला आ गया ये। उसके बाद क्या है? द चाइल्ड विल रिसीव ए ट्रॉफ़ी, यहाँ पे आ गया दूसरा, आ गया विल रिसीव ए ट्रॉफ़ी। तीसरा है हु सिक्योर्स, तीसरा आ गया ये हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क्स, लास्ट पे आ गया हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है ना, ये है। और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे पहला यहाँ पे आ गया द चाइल्ड हो गया एस, एस एक ही जगह है, एस पी आर क्यों लास्ट पे आया? चौथा, हाँ लास्ट पे आया, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा। फिर है जी इंग्लिश से ही क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें भी आपको यही कुछ करना है, सही करना है कौन सा सही है। और हम सही बात करें, ओवर हंग द स्ट्रीट, पहला क्या आएगा? ठीक है ना, इंग्लिश भी आजकल। Select the most appropriate options to change the sentence from direct speech to indirect speech. My nephew said I have decided to take coaching in badminton। क्या बोल रहा है? तो देखिए, my nephew said I have decided to take coaching in badminton। ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम सही की बात करें, यहाँ पे आएगा my nephew said that he had decided to take coaching in badminton। सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे जब जो पूछा गया था, इसमें हमने देखा कि हमने आई हैव डिसाइडेड जो है, आई हैव डिसाइडेड को हमने चेंज किया ही हैड डिसाइडेड। ठीक है, क्योंकि हमें मैच करना है टू मैच द पास्ट रिपोर्टिंग वो सेड, और जो है ही इंस्टेड ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। 37 है। सुरेंद्र आस्किड प्रशा वो फिल करना है 38 में। तो ऑल कंपनी एम्प्लॉयज़ डैश डैश अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आएगा और टू, क्या आएगा? और टू।
R2 is the correct modal verb to express a duty or moral obligation which fits the context of employees being required to follow rules and regulations. Fill in the blanks using a suitable modal. I dash dash run a mile in 10 minutes when I was younger. तो यहाँ पे आएगा could. क्या आएगा? could. Could is the correct modal verb to use when expressing a past ability. The sentence talks about an ability the person had in the past. इस तरह से है fill in the blanks using suitable articles. A in the, पता है आपको? तो यहाँ पे जो है अग्निहोत्री साहब, मिस्टर अग्निहोत्री who is dash dash producer and financier of Nike company was present there. तो देखिएगा इसमें अगर हम आंसर की बात करें, मिस्टर अग्निहोत्री who is the producer and financier of the Nike company. तो डी जो है इसका आंसर आएगा. ठीक है. 41 क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग suitable articles when no article is required. Select no article among the following options. Dash dash recent survey indicates that dash dash number of drugs addict is growing day by day. द ऑप्शंस क्या आएगा इसका? ए इसका आंसर आएगा. ठीक है. ए रिसेंट सर्वे क्या आएगा? ए रिसेंट सर्वे. बिकॉज वाई वी यूज ए इज यूज बिफोर रिसेंट सर्वे बिकॉज इट इज एन अनस्पेसिफाइड सर्वे. द इज यूज बिफोर नंबर टू रेफर टू ए स्पेसिफिक identifiable quantity of drug addict that is being discussed. ओके. अब आपको ये पैसेज पढ़नी है. आपने क्या कुछ पढ़ा और मैंने क्या कुछ देखा. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 42 देखा, मुझे लगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द राइजिंग सन. ठीक है. उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था 43, इसका जो आंसर वो है बोर्ड्स. तीसरा जब मैंने पूरा ये पढ़ के मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि इसका जो आंसर है वो आएगा सी वार्म. 45 की अगर हम बात करें, 45 का जो आंसर है वो है डी इफ़ यू वर्क ऑन संडे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आ गया और क्वेश्चन 6 ने पूछा पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे मुझे लगा इसका आंसर आएगा द कैट विच स्क्रैचड माई मम इज़ वाइल्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे है विच स्क्रैचड माई मम. The relative clause in the sentence is which scratched my mum as it provide additional information about the noun the cat. Okay. 47 question जो था वो था select the antonyms of the word occurring in the sentence in bold letter and marks your response accordingly. जैसे यहाँ पे आपको ये वर्ड देखना है, ये है leniency. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, leniency है द स्कूल प्रिंसिपल showed leniency to the students who arrived late for class. Understanding the challenge they faced with transportation. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए. ठीक है. Vengeance, the antonyms of leniency which means being merciful or tolerant is vengeance which means seeking revenge or punishment. Okay. तो ए इसका आंसर है. Select the synonyms of the word soliloquy. यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें ये आएगा डीप पॉट. मोनोलॉग क्यों आएगा? क्योंकि जो सोलिलोकी है ये एक स्पीच डिलीवर्ड बाय कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज एक्सप्रेसिंग देयर थॉट अलाउड. द synonyms is monologue which also means a long speech by one person. हर क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए हर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, आंसर क्यों आया था. कोई क्वेश्चन भी हो, चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल. 49 क्वेश्चन जो है इसके अगर आंसर की बात करें वो आएगा द मोर्नफुल वेल ऑफ द ग्रीविंग विडो इक्वड थ्रू द एम्प्टी हॉल्स ऑफ द ओल्ड मैंसन. ठीक है. देखो द वर्ड पेयर वेल इक्वड फिट्स द कॉन्टेक्स्ट ए वेल, ए प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच्ड क्राई ऑफ ग्रीफ और पेन
would naturally echo through empty halls, making the sentence grammatically correct and meaningful. 50 क्या है? Choose the pair of words that will make the sentence grammatically correct and meaningful. She described that those responsible for dash dash or connected with dash dash like drugs or gaming. जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है डीपॉट। 50 का जो आंसर है वो क्या है? offensio. She described that those responsible offenses are connected with vice like drugs or gaming. Question number 51 है pick out the correct meaning of the given idioms to show the white feather. To show the white feathers. तो इसका आंसर आएगा सी, टू एक्ट एज ए कोवार्डिस। ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। तो कोवार्डाइस जो है ये इसका आंसर है 51 का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52, पिक द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइडियम्स। ब्रेक द आइस, बताइएगा ब्रेक द आइस। ऑप्शंस हैं टू रिमूव द टेंशन एट ए फर्स्ट मीटिंग, टू अवॉइड डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, टू फेस इन एवेक awkward situation, to confront an adversary in a hostile situation. तो आंसर इज ए, टू रिमूव द टेंशन एट ए फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, ब्रेक द आइस मीन्स टू ईज द इनिशियल टेंशन और awkwardness at the beginning of a meeting or social interactions, making it easier for people to interact. 53, fill in the blanks with appropriate preposition from the alternatives given below. We would prevent damage dash dash and theft of public property. The answer आएगा of. We should prevent damage of. Question number 54. Fill in the blanks with appropriate prepositions from the alternative given below. He inserted a needle. क्या बोल रहा है? He inserted a needle dash dash the closed petals of a flower. तो इसका आंसर आएगा बच्चों between. क्या आएगा? Between the closed petals of a flower. क्वेश्चन नंबर 55 है चेंज द बिलो सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें 55 क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा प्लीज़ हेल्प द नीडी एंड पोर पीपल। इसका आंसर आएगा लेट द नीडी एंड द पोर पीपल बी हेल्पेड। ठीक है, सी इसका आंसर आएगा लेट द नीडी एंड द पोर पीपल बी हेल्पेड। उसके बाद है इन विच ईयर इंडिया IT एक्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो इसका आंसर आएगा 2000। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was enacted in India in the year 2000. MCFEE is an example of, पढ़ा होगा आपने, बहुत बार देखा है आपने। तो ये क्या होता है? ये एक एंटीवायरस है। ये क्या है? ये एंटीवायरस है। क्या है ये? एंटीवायरस। इन MS Excel विच आर द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। 58 पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पॉट। ठीक है ना। इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या आप इस्तेमाल करते हैं? तो F7 जो है ये इस्तेमाल करते हैं। इन MS Word प्रेसिंग F7 ओपन्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर। 60 क्या आएगा? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट ए टेबल इन MS Word कैन हैव। तो कंप्यूटर से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो इसका आंसर आएगा एक रो और एक कॉलम। 61 क्वेश्चन क्या है? इन MS Word कॉजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो कीज़। तो 61 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये करता है हाईलाइट्स ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद है 62 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ये कहता है रैनसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर ये इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। ये इसका आंसर है। उसके बाद है 63 ए वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इट सेल्फ। तो ये जो है ये आएगा वॉर्म। क्या आएगा? वॉर्म आएगा। फॉर व्हाट पर्पज़ द जॉयस्टिक इज़ यूज्ड।
आपको पता ही है जॉयस्टिक आपने भी इस्तेमाल किया होगा बड़ी बड़ी गेमिंग खेलने के लिए। तो कंप्यूटर जब आप गेमिंग करते हो तो वहाँ इसका आंसर आएगा इन MS PowerPoint द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट। तो 65 का जो आंसर आएगा वो आएगा B, 5 स्लाइड्स पर पेज। यहाँ पे लिखा है नॉट इन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट। फिक्स स्लाइड्स पर पेज ठीक है, 3 स्लाइड्स पर पेज ठीक है, 2 स्लाइड्स पर पेज ठीक है, 5 स्लाइड्स पर पेज ठीक नहीं है। Which of the following devices converts computer output data into an analog form that can be transmitted over a telephone line? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा D, मॉडेम का इस्तेमाल करके ऐसा किया जाता था। आजकल तो ये ज़माना ही ख़त्म हो गया है। द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज़ क्या है? इसका आंसर आएगा A, टू पेंट। द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज़ to copy formatting from one subject, object or piece of text। ये आएगा, ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा टू कॉपी formatting from one subject or piece of text and then apply elsewhere। ठीक है। 68 है दिस peripheral device is mostly used in financial institution to process a large number of checks by recognizing the magnetic encoding। आपने देखा होगा बैंक्स के अंदर वो जब वो चेक को क्या करते हैं, एक वो मशीन लगाते हैं, तो किसको लगाते हैं, वो क्या पड़ता है, वो peripheral डिवाइस जो होती है वो यूज़ की जाती है बैंक्स के अंदर। आपने देखा होगा तो MICR को वो क्या करती है, देखती है। MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, used for reading the magnetic encoding on checks and is commonly used in financial institutions। क्वेश्चन नंबर 69 क्या था पटवारी के एग्जाम के अंदर? इन MS PowerPoint to insert a new slide in the current presentations we press the following command। तो 69 का आंसर आएगा A पार्ट, कंट्रोल प्लस M जो है ये इसका आंसर आएगा। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो गीगाबाइट जो है 1024 बाइट्स जो है इसका आंसर आएगा। सॉरी 1024 मेगाबाइट आएगा, बाइट नहीं आएगा। MB 1000, देखो GB जो है 1 GB इक्विवेलेंट होती है 1024 मेगाबाइट। तो C जो है इसका आंसर है, याद रखिएगा। तो कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकती है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन MS PowerPoint क्या है? तो 71 का आंसर आएगा लैंडस्केप। ठीक है। द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन अगर हम बात करें MS PowerPoint में आएगा 72 है। MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ, ये किसकी कलेक्शन है? इसका आंसर आएगा स्लाइड्स एंड हैंड आउट, स्पीकर्स नोट, आउटलाइंस, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। द फॉलोइंग सीरीज 7, 14, 33, 70, 131। तो यहाँ अगर हम बात करें इसका जो आंसर है वो है 2222 या 222 है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं 7 के बाद 14 है, 14 के बाद 33 है, 33 के बाद 70 है, 70 के बाद 131 है। तो 14 और 7 में आप माइनस करोगे, 14 में से आप 7 माइनस करोगे तो 7 आएगा। 33 में से आप 14 माइनस करोगे 19 आएगा। 70 में से 33 मार्क्स करोगे माइनस करोगे 37 आएगा। और 131 में से -70 करोगे तो 61 आएगा। आई एम करेक्ट? तो आंसर इसका, तो नेक्स्ट क्या करना है? डिफरेंस वुड बी 61 + 24 आ गया 85। ऐड करना है 131 + 85 वो आ गया 216। सो द इसका जो क्लोजेस्ट जो है वो है 222 आंसर है। ठीक है ना? तो ये देख लेना आप खुद इसमें। विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ZUQNN? जी हाँ, देखिए Z होता है 26, U होता है 21, O होता है 15, N होता है 14, L होता है 12। तो जब सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो आएगा 5, 6, 7, 8। द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज आएगा L9 विच इज़ K। ओके, तो K इसका आंसर आएगा। Select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series। तो 76 में अगर हम देखें क्या आंसर इसका आ सकता है, तो ये फॉलो कर रहा है CC, जैसे यहाँ पे ना CB-DB-C, BA-BC-BAD-C।
तो आई थिंक ज़्यादा मुझे लगता है ये जो सी लगाया है ठीक है। विच सेट ऑफ द लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, तो क्या लगता है आपको? LSP जो है यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि हुआ क्या है, बी जो है बी जो है D+2 है, D जो है G+3 है, G जो है उसके बाद लगता है F J+4 है, H जो है M+5 है और J जो है वो P+6 है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा LSP। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, जैसे 98, 95, 86, 82, 66, 36। तो इसका जो आंसर है वो है 58। वो क्यों है? 98 में से जब आप 95 निकालोगे तो 3 आएगा, 95 में से 86 निकालोगे तो 9 आएगा, 86 से 82 निकालोगे तो 4 आएगा, 82 से तो 66 निकालोगे तो 16 आएगा। क्या आएगा? 16। तो डिफरेंस सीम टू अल्टरनेट बिटवीन एडिंग 3, 9, 4 एंड 16। तो नेक्स्ट क्या आता है? 66 माइनस 58 इक्वल टू 8। सो 58 फिट्स बेस्ट। ओके। रिहाना ने ड्राइव किया 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम एंड टर्न लेफ्ट, एंड ड्राइव किया 3 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट, अगेन ड्राइव किया 10 किलोमीटर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस? तो जब आप करोगे इसको तो 5 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। एक्चुअली मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो जो हम करते हैं तो सेटिंग में गड़बड़ है, वरना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाता इस क्वेश्चन के बारे में। तो 5 आता है, इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80। Tina is 275 meters south east of Veena. Reena is 75 south west of Veena. Tina is to the dash dash of Reena. तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ सकता है वो आता है नॉर्थ, ठीक है। 81 का जब आंसर मैंने देखा मुझे लगा यहाँ पे साउथ ही आएगा आंसर इसका, और जब मैंने 82 देखा, 82 का मुझे जो आंसर लगा वो लगा बी पॉट 37684। आप ही कीजिएगा इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि D7 E4 A6 R5 L8 I3 F9। सो आइडियल विल बी कोडेड एज 37684, ठीक है। 83 का जो आंसर आया है, 83 का आंसर मुझे लगा 49352 था, और 84 की अगर हम बात करें 84 का था 76। क्या था? 76 था। इफ़ अरुण is coded as 54 then how will Varun be coded as? तो है क्या? अरुण 54 है, V which is different from A adds to the code since Arun is 54, adding V might increase the code by 22, so Varun जो है वो 76 आ रहा है। प्रियंका is Akshay brother, Sonia is Saksham sister, Akshay is Sonia's son, how is Priyanka related to Sonia? 85 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए पार्ट आएगा, नेफ्यू, ठीक है। क्योंकि अक्षय जो है वो सोनिया का सन है, तो प्रियंका जो है ये अक्षय ब्रदर इज़ सोनिया नेफ्यू, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आएगा, नेफ्यू आएगा। अब यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग रुक्मिनी विजय सैड शी इज़ द मदर ऑफ द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा ब्रदर इन लॉ ही आएगा, ब्रदर इन लॉ। आपके पास क्या आ गया आप देखिएगा, 87 है। 87 को जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये आती है मदर। आपको क्या आया? टायर्ड रिलेटेड टू एग्जॉस्टेड इन द सेम वे एज सैड इज़ रिलेटेड टू, तो टायर्ड इज रिलेटेड टू एग्जॉस्टेड, तो सैड क्या आएगा? तो डिप्रेस्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, बॉडी, विटामिन, क्रॉप। तो यहाँ अगर हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, इसका बॉडी विटामिन है, क्रॉप के बारे में क्या है? तो देखिए विटामिन जो है एसेंशियल होता है बॉडी के लिए ताकि प्रॉपर्ली फंक्शन हो जाए। तो क्रॉप जो है इसको रिक्वायर होता है फर्टिलाइज़र। क्या होता है? फर्टिलाइज़र। 90 है
select the word pair in which of the which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair. तो memory और amnesia, तो विजन जो आता है वो ब्लाइंडनेस आता है, ठीक है। 91 पूछा गया था द टर्म एपाबर्मसा वाज यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट, ये क्या मेडिवल से क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये है सी पॉट अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट दो दी गई है, तो इसका आंसर आएगा ओनली टू, क्या आएगा ओनली टू इसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे है चेकिर कोठू इज़ ए ट्रेडिशनल केरला डांस ड्रामा बट इट इज़ नॉट परफॉर्मड इन कुथम्बम दैट इज़ मोर एसोसिएटेड विद कथकली। मेजू इज़ इंडीड द accompanying इंस्ट्रूमेंट इन चक्राकोतु परफॉर्मेंस, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 93। कल्याणा मंडपास वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये है विजयनगरा, ठीक है, ये किंगडम है। अब यहाँ पे AR है 94, तो यहाँ पे अगर हम AR की बात करें इसका आंसर आएगा बोथ A एंड R इज़ इंडिविजुअली करेक्ट इन R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। दूसरा क्या है, क्योंकि जो सैटेलाइट जो है ईस्टवर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्थ रोटेशन विच प्रोवाइड्स एडिशनल वेलोसिटी इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है ना। अब आता है कंसिडर द फॉलोइंग 96 पूछ के हम 96 में अगर हम आंसर की बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ स्प्रेड थ्रू एनोफेज मॉस्किटो एंड द R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन इज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू अचीव हु प्री क्वालिफिकेशंस, ठीक है ना। 97 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द टर्म वर्ल्ड कॉइन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, इनिशिएटिव टू क्रिएट ए डिजिटल नेटवर्क इन द विच एवरीवन कैन क्लेम सम काइंड ऑफ स्टेक एंड जॉइन द डिजिटल इकोनॉमी। 98 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCA, तो कौन सा है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हम कहते हैं। बी इसका आंसर है टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो NPCI प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं उसके अंदर मतलब होता है इंक्लूड प्रोवाइडिंग सेफ एंड एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम एंड प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ पेमेंट, सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो इस चीज़ें जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं, ये NPCI के अंदर नहीं आती हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, तो जो तीसरा है वीना कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन आएगा पहले नंबर पे। उसके बाद क्योंकि वीना था 85 में, आपको पता होना चाहिए, वीना 85 हुआ था। मॉन्ट्रियल की बात करें, मॉन्ट्रियल 87 हुआ था, और बेसल था, बेसल 89 हुआ था, और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल था, ये 1997 में हुआ था। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, इसी वजह से थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं पूरी तरह से। वेयर इज़ द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया, 100 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, लद्दाख इन JNK। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स, कौन से हैं, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा इसका आंसर आएंगे एल्सनिक, एस्बेस्टोस, बेंजीन, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड इज़ नॉट कॉमनली क्लासिफाइड एज ए टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, चेंज इन द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेलेनकोविच इन हिज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए जो मेलेनकोविच मॉडल था focuses on orbital variations including eccentricity, axial tilt, inclination and precession. Changing the rate of rotation on earth axis are not part of his model. अब आता है क्वेश्चन नंबर 103। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट बतानी है आपको। यहाँ पे है बोडो इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल इनहेबिटिंग मणिपुर, द थेडू इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल इनहेबिटिंग आसाम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
तो इसका आंसर आएगा ओनली 2। क्या आएगा? ओनली 2 आएगा, क्योंकि जो बोडो हैं ये पीपल प्राइमरली इनहेबिट असम नॉट मणिपुर। द थेडू पीपल आर इंडीड ए ग्रुप इनहेबिटिंग असम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि जो बोडो हैं ये प्राइमरली इनहिबिट असम। बोडो जो हैं ये दूसरा जो है ये गलत है, क्योंकि ये मणिपुर के अंदर नहीं आते हैं। देखिए एक बार, जो बोडो हैं ग्रुप ऑफ पीपल इनहिबिटिंग ये असम के अंदर आते हैं। दूसरा जो है ये गलत है, पहला जो है ये सही है। थोड़ो जो है पीपल और इंडीड इन ग्रुप इनहिबिटिंग असम, ये भी असम के अंदर रहते हैं, तो ए इसका आंसर आएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया की बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा आएगा, क्योंकि राजस्थान जो है सबसे बड़ा है, तो राजस्थान को आप टिक कीजिएगा नंबर 1। तो यहाँ पे जब एक लिखोगे तो एक यहाँ पे एक ही जगह है, वो है बी के अंदर। उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। नेक्स्ट है विच रेफरेंस टू द डेम्स एंड राइवर्स, थोड़ा लेट भी हो गया मुझे। 106 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 106 क्या लिखा आपने? इसका आंसर भी आएगा बी पार्ट 2 and 3 only. The Divika river originates in the Udhampur district of Jammu and Kashmir, not Himachal Pradesh. It is indeed revered and hold religious significance as the sister of the Ganga and merged with the Ravi river. 107 क्या कहता है? Which of the following statement about national highway NH-27 in India is correct? तो करेक्ट क्या है? वो है सी पार्ट। उसके बाद आता है 108 ने क्या पूछा? वो ये पूछा HVJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है, ये हम बात करें नेचुरल गैस जो है हज़ीरा बीजापुर जगदीशपुर, और HVJ हज़ीरा बीजापुर जगदीशपुर बीजापुर नीचे बीजापुर। तो ये पाइपलाइन जो है ये ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड, तो ये आएगा डी, गोरखपुर के अंदर। उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन न्यूज़पेपर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर फाउंडिंग ईयर्स। तो सबसे पहला जो था वो था अमृता बाज़ार पत्रिका, 1889 में था। ये अमृता जो है ये पहले नंबर पे आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरा कहाँ पे है? यहाँ पे दूसरा यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी है। अब चेक करो नेक्स्ट क्या आएगा। उसके बाद आता है जी वो 89 में। उसके बाद आ गया हिंदुस्तान, 1936 में आ गया, ये 36 में आ गया नंबर 2। तो नंबर 3 कहाँ पे है? नंबर 3 यहाँ भी है, नंबर 3 यहाँ भी है, सेम अभी चल रहा है काम। उसके बाद है केसरी जो है 81 में आया, केसरी। अब पहला केसरी आ गया। अब डी पार्ट जो है यहाँ पे आपको मिल गया, तो डी पार्ट आप क्लिक कर सकते हैं। अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग। नोबेल प्राइज़ 21 में कौन कौन से रेसिपेंट्स थे? यहाँ पे 22 का नहीं, 23 का नहीं, 21 का पूछ लिया, मर्ज़ी इनकी पूछने वालों की। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फिज़िक्स में ड्रियो वेज़मैन लिखा है यहाँ पे। देखिए फिज़िक्स में था शुक्रू मनाबिस, कोलॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पेर्सी। केमिस्ट्री में थे बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकलम। लिटरेचर में थे अब्दुल रज़ाक गुरना। फिज़ोलॉजी में थे डेविड जूलिस। ठीक है ना? तो करेक्ट पेयर क्या है? फिज़िक्स में क्या है? जीपी। फिज़िक्स में क्या है? वही थे। उसके बाद है केमिस्ट्री में बेंजामिन थे, और लिटरेचर में थे अब्दुल रज़ाक गुरना। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेसिपेंट यहाँ पे लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। तो यहाँ पे है ड्रियो वेज़मैन। तो ड्रियो वेज़मैन की अगर हम बात करें, ड्रियो वेज़मैन फ्रांसिस कोसिस यहाँ पे है। इसको कीजिए गूगल। इंडिया सॉवरेनिटी इन सी एक्सटेंड अप टू, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा 12 इसका आंसर आएगा।
12 न्यूटिकल माइल्स इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द LMT लोकल मेरिडियन स्टैम्प शो द ग्रेटेस्ट डिविएशंस फ्रॉम IST। तो ये है कोहिमा, ठीक है, कोहिमा जो है इसका आंसर आएगा। IST is based on the time at 82.5 degree east longitude, which is close to the meridian passing through Allahabad. The further east or west a town is from this meridian, the greater the deviation from IST. Kohima, being farthest east among the option, has the greatest deviation from IST. Which of the following physical division of India has the oldest land mass? तो 114 की अगर हम बात करें, द पेनिनसुलर प्लेटो जो है is the oldest land mass in India, comprising ancient crystalline rocks that are part of the Archean rock system. It is geological older compared to the Himalayas, North Plains and the Indian desert. उसके बाद आता है 115, what are dunes? देहरादून, context of geographia। तो deep valleys जो है इसका आंसर आएगा। In geography, dunes refer to deep valley or depressions found in the lower regions of the Himalayas, particularly in the state of Uttarakhand. They are characterized by their narrow and elongated shapes. 116 जो है, arrange the following social legislation of British rule in chronological order। तो यहाँ पे पहला आएगा abolition of infanticide by Lord Wellesley। उसके बाद आएगा abolition of infanticide by British regulations। तो कुल मिला के जो इसका आंसर है वो है डी पार्ट। आप डी पार्ट क्लिक कर सकते हैं। 117 की अगर हम बात करें, लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड है। तो जैसे मोपला रोवेल्ट है यहाँ पे, मोपला रोवेल्ट ये केरला के अंदर हुआ था और ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। उसके बाद एकता मूवमेंट की अगर हम बात करें, अवध जो है इसका आंसर आएगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बिरसा मुंडा और रिवोल्ट जो है ये 1899-19 में झारखंड रीजन के अंदर बिहार साइड में हुआ था। उसके बाद पब्बला रिवोल्ट जो है ये बंगाल के अंदर, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये इसका आंसर है, आप टिक कीजिएगा। उसके बाद 118 क्वेश्चन पूछा गया था, द सुंदरबंस और मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द डेल्टा ऑफ द गेंग्स ब्रह्मपुत्रा। तो इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, नाइदर 1 नॉर 2। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये लिस्टेड है as a World Heritage Site, but it is categorized under the World Heritage Sites Nature Program, not the Marine Program। ठीक है, not the Marine Programs। तो दूसरा है, सुंदरबन is indeed a mangrove forest on the delta of the mentioned river, but the specific categorization under the World Heritage Marine Program is incorrect। ठीक है। अब है 119 सी ड्रैगन 22। तो इसका आंसर आएगा 2 ऑनली। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये है पहला लिखा है इसके अंदर, सी ड्रैगन 22 इज़ नॉट ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द US, इट इज़ ए मल्टी नेशनल एंटिटी था, मल्टी नेशनल था। ठीक है। 120 क्या था लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग G20 होस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे इटली था, पहला इटली था 2017 में। इटली के बाद जर्मनी आ गया 19 में। जर्मनी के बाद जापान भी आ गया 19 में। जापान के बाद कौन आ गया? चाइना आ गया 22 में। जब चाइना आ गया उसके बाद इंडिया आ गया 23 में। ठीक है।